गुड इवनिंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं गुरमीत आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में स्वागत करता हूँ। डियर्स, जैसे कि आपको पता है हम मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में हम जो है संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, जिसके हम पहले ही 30 क्वेश्चन करा चुके हैं और आज हमारा जो है 15 क्वेश्चन कराने का टारगेट है। अतः देर न करते हुए डियर्स बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर और क्लास को आरंभ करते हैं। ये डियर हमारा कल का लिखा हुआ है, इसे मिटा देते हैं। संख्या पद्धति क्वेश्चन हमारे यहाँ से रहेंगे 31 से लेकर 45 तक। ठीक डियर्स, आज के क्वेश्चन नंबर पहला है। पहले क्वेश्चन में ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद जो है करने की कोशिश करेंगे। दो संख्याओं का योगफल जो है 16 है तथा गुणनफल जो है 35 है। उनके वियुक्त समूहों का योगफल कितना है? डियर्स, ये हमारे 1 से लेकर 35 तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सेम में सूत्र लगना है, तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझेंगे। माना जो है माना दो संख्याएं x और y हैं, तो इनका जो है योगफल बराबर x प्लस के y, x प्लस के y बराबर कितना दे रखा है? 16। और जी गुणनफल x y बराबर दिया है कितना? 55। और पूछा क्या है उसने? उनके वियुक्त क्रमों का योग। वियुक्त क्रमों का योगफल उन्होंने पूछा है, तो डियर्स वियुक्त क्रम क्या होगा? मतलब कि इसका उल्टा, यानी कि 1/x और प्लस के 1/के y। यूं ने पूछा है तो इसको क्या डियर्स, क्या हम थोड़ा सोल्व कर लेंगे। यहाँ से हमने जो है x और y जो है एलसीएम ले लिया, तो ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, तो यानी कि y प्लस के x बराबर के, तो डेट हमें क्या दिया हुआ है? हमें x प्लस वाई की हमारी क्या है जो है वैल्यू दी हुई है कितनी? 16। और जी x वाई यानी गुणनफल की वैल्यू कितनी दी है? 55। तो ये क्या है? इसका जो है आंसर हो गया, यानी कि 1/x 1/y ऐसे बराबर कितना? 16/55। ये हो क्या हमारा आंसर है। ठीक डियर्स, एक बार और समझ लेंगे। दो संख्या हमारे पास x और y है, जिनका योगफल हमारे पास x प्लस वाई बराबर के 16 है और गुणनफल जो है x वाई यानी कि 55 है। इनके वियुक्त क्रमों का योगफल जो है पूछा था हमसे। तो वास्तव में वियुक्त क्रमों का योगफल कितना होता है? 1/x प्लस के 1/y। तो इसको हमने जो है सोल्व कर लिया, यानी कि x और y जो है यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया इसका, और इसकी जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी, क्योंकि जो है गुणांक इसका सेम सही है, यानी कि इसके साथ भी कोई दूसरा अंक नहीं है, इसके साथ भी, तो इसकी जो है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे।
तो x प्लस के वाई प्लस के x बटे के एक्स वाई, तो इसका मान बाद में x प्लस वाई हमारा कितना दिया हुआ है 16 और x वाई हमारा कितना दिया हुआ है 55। तो इनके वियुक्त का योगफल कितना बना हमारे पास 16 बटे 55। ऐसे डियर्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 31, यानी आज का पहला और वैसे 31। इसी प्रकार से हमारा क्या है डियर्स क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 32 दो संख्याओं का योगफल जो है योगफल तथा गुणनफल क्रमशः है 11 तथा 18 है, उनके वियुक्त क्रमों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो लगा देंगे डियर्स संख्या मान संख्या जो है माना संख्याएं जो है हमारे पास x और y है, x और y है, तो योगफल कितना बैठा है हमारे पास योगफल यानी कि x प्लस के y बराबर कितना हमारे पास बनेगा कितना 11 और जी गुणनफल यानी कि एक्स वाई हमारे पास 18 बनेगा। तो डियर्स वियुक्त क्रमों का योगफल यहां से निकल जाएगा, इसका इधर कर देते हैं वियुक्त क्रमों का योगफल बराबर 1/x प्लस के 1/के वाई। सोल्व करते हैं तो क्या आता है x प्लस के वाई बटे के एक्स वाई, जिसका मान कितना दिया हुआ है पहले x प्लस वाई का मान कितना है हमारे पास 11 और जी x वाई का मान कितना है 18। ये क्या इसका आंसर है। ठीक डियर्स 31 32 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 दो संख्याओं का योगफल जो है योगफल तथा गुणनफल कितना दिया है उन्होंने 12 और 35 है, तो उनके वियुक्त क्रम का योगफल उन्होंने पूछा है। संख्या माना हमारा पास ये माना संख्या जो है x और y है, तब जो है उनका योगफल x प्लस के y बराबर के 12 और जी गुणनफल x इंटू वाई बराबर के कितना दिया है ना 35। वियुक्त क्रम का फिर द्वारा पूछा है वियुक्त क्रमों का योगफल यानी कि 1/x 1/के वाई जो है पूछा है। ठीक डियर्स तो 1/x और ये 1/के वाई हमारे पास कितना बनता है सोल्व कर लेंगे एक्स वाई एक्स प्लस के वाई बटे एक्स वाई एक्स प्लस वाई कितना दिया है हमारे पास 12 बटे एक्स वाई कितना है 35। कटेगा कुछ है नहीं, इसलिए गैस का आंसर जो है 12/35 ही रहेगा। ये क्या इसका है आंसर है। ठीक डियर्स ये क्वेश्चन नंबर 33, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 34।
34 दो संख्याओं का योगफल 40 और गुणनफल जो है 375 है, उनके वियुक्तों का योगफल हमें याद करना है। तो संख्या हमारे पास भी रहेंगी, माना जो है संख्याएं हमारे पास क्या है, x और y ही है। तब जो है इनका योगफल कितना बनेगा, योगफल x प्लस के y गुणनफल बराबर कितना बनेगा, एक्स वाई। योगफल कितना दिया है इसने, योगफल दिया है इस बार 40 और जो गुणनफल कितना दिया है 375 बराबर के 375। तो इनके वियुक्त क्रमों का योगफल कितना बनेगा, वियुक्त क्रमों का योगफल यानी कि 1/x 1/y बराबर के, इसे सोल्व कर लेते हैं तो कितना बनता है x प्लस के y बटे एक्स वाई। मान रख देंगे x प्लस y का मान कितना है 40 और जी एक्स वाई का मान कितना है 375। इससे क्या है डियर सम, 5 से काट सकते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, तो क्या मान बनता है हमारे पास 8 बटे के 75। ये जो है इसका आंसर है। ठीक डियर्स, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। इसी प्रकार से क्या है डियर्स हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यदि उनका गुणनफल जो है 336 हो तो उनका जो है उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है हमें। योग कुछ इस तरह डिफरेंट है लेकिन हो जाएगा, ये भी है। माना दो संख्या में है 35, माना दो संख्याएं संख्या जो है x और y है। इसमें वो कह रहा है दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यानी कि x माइनस के y बराबर कितना है हमारे पास 5 है। 5 का अंतर है और गुणनफल कितना है इसका, गुणनफल जो है 375 है। गुणनफल तीन सौ पचहत्तर। फिर वो कह रहा है उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, तो योगफल जो है मैंने निकालना है। योगफल निकालना है, जहां डेढ़ हमारे पास ऐसी कंडीशन बनती है तो उसका एक्सपोज होता है हमारे पास x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस के 4xy। ये सूत्र बनता है हमारा। क्यों, क्योंकि जैसे खोल लेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये बनता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। इधर क्या बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy माइनस के 4xy। तो यानी कि बाद में घटाने के बाद जो है माइनस के 2xy बचता है, तो इसलिए जो है इसे ऐसे छोड़ देते हैं और करते हैं। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया है 5 का वर्ग
बराबर एक्स प्लस वाई की हमें निकालना है, यानी कि ज्ञात करना है। तो एक्स प्लस के वाई का वर्ग ऐसे जान देंगे, यानी कि 4 और जी गुणा एक्स वाई का मान कितना दिया है 300, यहाँ पर दिया 336 है, यहाँ पर सॉरी गुणनफल जो है। और तो वैसे इससे भी ज्यादा आंसर, लेकिन यहाँ पर 336 रखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है 336 है, तो 336 यहाँ पर रखते हैं। 336 बराबर एक्स प्लस के वाई का होल स्क्वायर, माने के 6 चौक 24, 6 4 से 24, 4 ते 12, 13 14, हाँ 4 ते 12 और 1 13। तो x यानी कि इसका वर्ग खोल देंगे हम, इधर क्या बनेगा 25, एक्स प्लस वाई का वर्ग हम ये साठ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, यानी कि 1369, जो भी जुड़ जाएंगे इसमें। तो एक्स प्लस के वाई बराबर के ये बनेगा हमारा 37 का वर्ग, यानी कि चलो और थोड़ा लंबा कर लेते हैं समझाने के लिए। ये है हमारा दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो ले लेंगे अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर के अंडर रूट में 1369। तो डियर ये क्या हमारा बनता है 37 का वर्ग, और ये क्या है हमारा एक्स प्लस वाई का वर्ग, तो इससे कट जाएगा। तो एक्स प्लस के वाई बराबर के, क्योंकि वो ऐसा होता है ना 37, तो ये अपना बड़ा काट देता है बाद में, पीछे क्लास में समझाया हुआ है। तो इसका क्या बना हमारे पास 37, 37 का हमारा आंसर है। ठीक डियर्स, क्वेश्चन नंबर 36 है डियर। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 25 तथा गुणनफल 144 है तो उन संख्याओं का अंतर याद करना है, यानी कि सेम इसमें सूत्र लगना है, लेकिन इस बार क्या हमें अंतर निकालना है। तो दिया है मान संख्या जो है क्वेश्चन नंबर 37, एक्स और वाई है और उनमें से जो है योगफल दिया है इनका। योगफल हमारा कितना है 25 और जी गुणनफल दिया है कितना 144। अंतर हमें इसका ज्ञात करना है। ठीक डियर्स, तो जो पिछले में सूत्र लगाया था क्या लगाया था एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4xy, 4xy अंतर में इस बार ज्ञात करना है। तो बराबर एक्स बराबर कितना दिया है इसने 25 का वर्ग माइनस के 4 गुणा के 144।
तो 25 का वर्ग कितना होता है? 625 माइनस के 4 चौक 16, 4 चौक 16 17 4 5, यानी कि 576। कितना बचेगा घट घट के? 9 4 x माइनस के y बराबर के का होल स्क्वायर बराबर 49। तो दोनों पक्षों का जो है वर्ग ले लेंगे, क्या नाम, वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, तो लेते हैं ब्रैकेट x माइनस के y का होल स्क्वायर बराबर के 7 का वर्ग एक बार करने वाला है, उसके बाद से क्या ले लेंगे, वर्गमूल। तो इससे ये कट जाता है, इससे जो है ये कट जाएगा, क्योंकि 7 की घात और जी x माइनस 1 की घात यहाँ पर कितनी है, 1/2 है, और ये घात जो है 2 है। तो इससे 2 कट जाता है, तो सिर्फ 1 बचता है। तो क्या बचा, x माइनस के y बराबर के कितना, 7। ये जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 है, दो संख्याओं का योगफल 42 और गुणनफल जो है 437 है, उन संख्याओं का अंतर कितना होगा? सेम क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल जो है 42, यानी कि हमारा संख्या क्वेश्चन नंबर 37 है, माना जो है संख्या हमारी x और y है, तो इनका यह है योगफल कितना बनेगा, योगफल बराबर दिया है कितना, 42, और जी कितना, गुणनफल क्या है, 437। गुणनफल हमारा जो है 437 है। तो इनका हमें अंतर निकालना है, जैसे कि क्वेश्चन पीछे क्या है, अभी सेम क्वेश्चन है, अंतर निकालना है इनका। ठीक डियर्स, अंतर निकालना है, तो सूत्र क्या होता है हमारे पास, x माइनस y का वर्ग यानी कि अंतर का वर्ग बराबर योग का वर्ग माइनस के 4x y। ये हमारा क्या सूत्र होता है, अंतर हमें निकालना है। तो 42 का वर्ग माइनस के 4 4 गुणा के 437 कर देंगे, 42 गुणा के 40 प्लस के 2 माइनस के 4 7 28, 4 12 13 14, और जी 4 चौक 16 1 17 बराबर के गुणा कर देते हैं अंदर इसकी, तो 0 0 4 दूनी 8, 4 चौक 16 प्लस के 2 से गुणा कर देंगे इसकी 42 की, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये ब्रैकेट में है इतना, माइनस के 1748 बराबर 4 8 8 16 6 1 7 और जी 1, यानी कि 1748। इधर क्या हमारा x माइनस के y का वर्ग चल रहा है, बराबर कितना बचता है, 14 में 8 गए 6, और जी यहाँ बचा 5 5 में 4 गया 1 16,
तो x माइनस के वाई बराबर कितना बचेगा 4। और ये क्या इसका जो है आंसर है। ठीक डियर्स। क्वेश्चन नंबर है डियर्स 38। दो संख्या का गुणनफल जो है 3 से 36 है, यदि उनका योग उनके अंतर से जो है 32 अधिक है तो संख्या क्या है। ये डियर्स क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन पीछे एक आ चुका है, शायद क्वेश्चन नंबर 23 है वो, लेकिन फिर भी करते हैं इसे। मान दो संख्याएं क्वेश्चन नंबर 38 माना जो है माना दो संख्या जो है हमारी क्या है x और y है। x और y है तो उनका योगफल कितना बनेगा बराबर एक्स वाई, और जो गुणनफल कितना बनेगा बराबर के एक्स वाई। ठीक, योगफल एक्स प्लस वाई गुणनफल का एक्स प्लस के वाई। अब वो कह रहे हैं प्रश्नानुसार हम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में चलते हैं तो क्या होता है, वो कह रहा है उनका योग जो है उनके अंतर से 32 अधिक है, यानी कि उनका योग यानी कि एक्स प्लस के वाई बराबर के एक्स माइनस के 22 से जो है 32 अधिक है। एक्स से एक्स हमारा जो है कट जाएगा और ये वाई जा रहा है इधर आएगा तो बन जाएगा कहेगा प्लस का बन जाएगा क्योंकि इधर माइनस का है, यानी कि 2 वाई बराबर के 32। तो वाई बराबर कितना बनेगा 16। वाई का मान आ गया हमारे पास 16। लेकिन क्या जो है क्योंकि गुणनफल एक्स वाई बराबर कितना है हमारे पास, गुणनफल एक्स वाई हमारे दिया है 336 336, लेकिन वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ चुकी है, यानी कि एक्स बढ़ा के 16 बराबर के 336। तो एक्स बराबर के कितना बनेगा 336 बटे के 16। 4 से काट देंगे, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, 4 से फिर काट देंगे कितने 21 बार, 21 चौक 84। तो एक्स बराबर कितना बना हमारे पास 21। तो संख्या हमारे पास कितनी हो गई है संख्या जो हमारे पास बन रही है ये है 21 और 16, दो संख्या है ना, ये क्या है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, दो संख्याओं में अंतर 14 और योग जो है 20 है। क्वेश्चन नंबर 39 माना संख्या जो है एक्स और वाई है, एक्स और जो है वाई है, तो इनका योगफल कितना बनेगा योगफल यानी कि एक्स बाई बराबर कितना 14 और अंतर यानी कि एक्स माइनस के वाई बराबर के उनका अंतर है डियर्स 14। सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती कर दी है, यहाँ जो है योगफल 20 है और अंतर हमारे पास जो है 14 है। ठीक डियर्स, इसे हम क्या समीकरण नंबर 1 मान लेंगे
और इसे जो है समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, दोनों को जो है जोड़ने पर समीकरण जो है 1 और 2 को जोड़ने पर तो जोड़ देंगे x प्लस के वाई बराबर 20, x माइनस के वाई बराबर के 14। तो डियर जोड़ने में क्या है, जो एक चिन्ह वाले हैं यानी कि एक्सेस वाले हैं वे जुड़ जाएंगे और जो विपरीत चिन्ह वाले हैं वे जो है कट जाएंगे, यानी कि x और x यहाँ पर जो है दोनों प्लस के हैं तो इसलिए क्या है जुड़ जाएंगे 2x। यहाँ पर y माइनस का है और यहाँ पर y जो है प्लस का है तो ये क्या है आपस में कट जाएंगे। तो बराबर के यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास 4 34, तो x बराबर हमारे पास कितना आएगा, x बराबर हमारे पास 17। ठीक, 17 का मान समीकरण हम जो है 2 में रख देंगे इस वाली में। रखते हैं तो x हमारे पास कितना है 17 माइनस के y बराबर के 14, तो माइनस के y बराबर के 14 माइनस के 17, तो माइनस के y बराबर के माइनस के 3, तो y बराबर हमारे पास कितना बनेगा 3, क्योंकि माइनस है माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हमारे पास कितना बना 3। अब वो क्या रहा है उनका गुणनफल क्या करना है, तब जो है इनका गुणनफल तो डियर गुणनफल हमारा क्या बनेगा x बाई, तो x हमारे पास कितना है 17 और y हमारे पास कितना है 3, तो 17 से कितना बने 51, ये जो है इसका गुणनफल है, ये क्या है इसका आंसर जो। अब क्या है डियर, किसी धनात्मक संख्या और उसके वियुक्त क्रम का योग जो है उस संख्या व उसके वियुक्त क्रम के अंतर्गत 3 गुना है, वह संख्या जो है क्या है। मानव संख्या क्या है डियर्स, मानव संख्या हमारे पास जो है x है, तो इसका वियुक्त क्रम कितना बनेगा, वियुक्त क्रम यानी कि उल्टा 1/x और इन दोनों का योग क्या बनेगा, वियुक्त क्रम का योग उसके अच्छा धनात्मक संख्या और उसके वियुक्त क्रम का योग, तो योग क्या बनेगा इनका x प्लस के 1/x, ये तो योग बनेगा उस संख्या और वियुक्त क्रम के अंतर के 3 गुने बराबर है, यानी कि इसका योग बराबर के अंतर के 3 गुने बराबर है। योग कितना अंतर कितना बनेगा x माइनस के 1/x के 3 गुने, यानी कि गुणा इसकी 3 से होगी। ठीक डियर्स, अब क्या वैसे हमने जमा दिया है, अब इसे सोल्व करना है हमें, तो यहाँ से हम इसका x का एलसीएम लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस के 1 के x बराबर, यहाँ से भी x स्क्वायर हमारा एलसीएम आएगा, तो x स्क्वायर माइनस के 1 के x गुणा के 3। अब इस x से इस ये x कट जाएगा क्योंकि ये 3 जो है सिर्फ ऊपर वाली संख्या से गुणा करेगा, नीचे वाले से जो है नहीं करेगा, तो x स्क्वायर प्लस के 1 बराबर के 3x स्क्वायर माइनस के 3।
इसे इस साइड ले आएंगे, इसे जो है इस साइड ले आएंगे, यानी कि तो 3x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर के, ये इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा माइनस का, ये इस साइड आएगा तो क्या बनेगा प्लस का। तो मतलब कि 3 है प्लस के 1 4, तो 2x स्क्वायर बराबर के 4, तो 2 से कट जाएगा 2 बार, तो x स्क्वायर बराबर के 2, या x बराबर के जब इसकी एक हाफ इस समय उतरेगी तो दूसरी साइड 1/2 में पहुंचती है, तो कितना बनेगा 2 की हाथ 1/2, या अंडर रूट जो है अंडर रूट 2, सॉरी x नहीं सॉरी 2 आएगा यहाँ पर, तो x बराबर कितना बचा अंडर रूट 2। यही क्या इसका जो है आंसर है। हाँ 41 है क्वेश्चन नंबर 41 है, एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका योगफल शेषफल जो है 32 आता है। यदि उसे जो है 7 से विभाजित किया जाए तो उसका जो है शेषफल कितना होगा। इसमें ds क्या दिया हुआ है, यदि विभाजित यानी कि भाजक हमारे पास दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 41वां है। भाजक हमारे पास जो है अगर कितना है 49 है, तो शेषफल हमारा आता है कितना, शेषफल हमारा आता है जी 32। और यदि वो कह रहा है कि भाजक दूसरी बार में अगर 7 होता तो शेषफल कितना आएगा। तो वैसे तो ds का जो बेसिक होता है वो होता है इसकी एक सूत्र होता है इसका भाज्य बराबर के भाजक गुणा के भागफल प्लस के शेषफल। मतलब भाज्य वो जिसको जो है भाग दी जाएगी, भाजक जो भाग देगा, शेष भागफल जो इसका भागफल आएगा और शेषफल जो उसका शेषफल बचेगा। यानी कि अगर हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, मान लें हमारे पास जो है नंबर है 3, ठीक डियर्स, 3 को हमें जो है 13 को भाग देनी है, तो 3 चौक 12, यहाँ बचा 1 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 4, यानी कि तो डियर्स ये क्या है हमारे पास, ये जो है भाजक है, ठीक डियर्स, ये हमारे पास क्या है भागफल है, यानी इसका भागफल कितना आया। ये क्या डियर्स हमारे पास, ये शेषफल है। और डियर्स ये क्या है हमारे पास भाज्य, ये है हमारे पास भाज्य, यानी कि जिससे भाग दी जाएगी वो तो भाजक होगा, जिसको भाग दी जाएगी वो होगा भाज्य। जो इसका वो आएगा मतलब कि भागफल देने पर वो भागफल हो गया, और जो शेष बचता है हमारे पास सबको घटाने के बाद वो हमारे पास बचेगा शेषफल। ठीक डियर्स, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें डियर्स वो कहता है जो जो इसमें संख्या दिया जो इसमें दी होती है हमें वो तो हम लिख लेते हैं, जैसे कि ने भाजक दिया है शेषफल दिया है। अब अपनी तरफ से कुछ मान लेते हैं, मान लें हमारे पास जो है भाज्य जो है कितना है, वो है हमारे पास x, और भागफल हमारे पास कितना बचता है जी, यो हम मान लेते हैं अपने पास जो है कि यो जो है 22 है। तो सूत्र के अनुसार हम क्या करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। भाज्य हमारे पास कितना है x,
जो मानना है ये रहा। भाजक हमारे पास कितना है, इन्हें दिया है पहले, यानी कि यहाँ तक ये एक कंडीशन है, फिर बाद की दूसरी कंडीशन है। ये इतनी एक है, ये बाद में दूसरी की है। ठीक डियर, तो x बराबर कितना मानना है इन्हें, भाजक भाजक 49 है, भागफल माना हुआ है बाई प्लस के जो है शेषफल, शेषफल क्या है हमारे पास 32। ठीक डियर, यहां तो समझ में आ गया होगा, शेषफल 32 हमारे पास। अब इसे ये इस बात को यही छोड़ देता है, इसे जो है समीकरण ही बना दे और इसको जो है इसके बराबर ही पूरी संख्या मान लेता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हुए इससे पूरी संख्या मान लेता है। तो फिर वो कहता है कि भाई अगर भाजक हमारे पास जो है 7 हो, यानी कि 49 का 7 हो, तो शेषफल कितना बचेगा। तो सपोज करो डियर इसकी जगह जो है 7 है, यानी कि अब जो है 7 से भाग दे रहा है, ये जो है 7 से भाग दे दिया है, तो 7 से भाग देगा तो 7 से पूरा कर जाता है, 7 7 से 49 और ये 7 चौक 28, यानी कि 28 में जो है 28, 7 चौक 28, तो उसके बाद जो है 4 शेष बच जाता है हमारे पास। ठीक, ये डियर हमारे पास होता है 4 शेषफल, और वास्तव में ये हमारा जो है बाद में आंसर बचता है, क्योंकि शेषफल ने जो है पूछा है। तो मतलब डियर कहने का ये है कि इतनी लंबी चौड़ी गुणा भाग ना करके जो देता है अब शेषफल, इस शेषफल को जो बाद में हम इस भाजक से भाग देते हैं, जो मतलब दूसरा भाग देता है उससे जो है हम भाग देते हैं, उसके बाद जो शेषफल बचता है हमारे पास वही हमारा क्या है आंसर होता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या है 4, इसका आंसर है, यानी कि 28 को हम जो है बाद में अगर हम या नाम सॉरी 32 है, यहाँ पर गलती हो गई, 32 को डियर अगर हम 7 से भाग दे देते हैं तो 7 चौक 28, 4 और बच लगा तो 4 हमारे पास बचता है शेष, और रियल में यही हमारे पास जो है इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। अब इस सारे क्वेश्चन में ऐसे करना है। ठीक डियर्स, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऐसे डियर्स हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 42, यानी कि कोई संख्या 280 से विभाजित होने पर जो है 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। 280 से कर रहे हैं तो 115 देती है, अब 115 को हम क्या कर देंगे 35 से विभाजित कर देंगे, यानी कि 115 को हम भाग देंगे क्वेश्चन नंबर 42, 115 को बाद हम भाग देंगे किससे 35 से, तो क्या बचता है 35 70 35 35 105, तो 105 यहाँ बचता है पास कितना 3, तो शेष हमारा कितना बचेगा, शेष बचेगा हमारे पास 10, और ये क्या है जो है इसका आंसर है, इसका आंसर क्या हो गया 10 हो गया। ठीक डियर्स, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 से एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर जो है 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर क्या बचेगा, तो 17 से विभाजित करने पर कितना बचेगा 1 शेष बचेगा। 289 से करें तो 18 बचता है, और जब 18 से करेंगे 17 को, 17 का 17 यहाँ भी एक यहाँ भी एक, तो कितना बचेगा हमारे पास शेषफल 1 बचेगा बराबर 1, जो ये क्या है हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल सेम है। एक धनात्मक संख्या 56 द्वारा विभाजित की जाती है तो शेषफल जो है 29 प्राप्त होता है। यदि पूर्ण संख्या को 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, यानी कि 29 वो हम कहाँ से करेंगे 8 से करेंगे,
तो 8 क्या जो है 24, यहाँ से कितना बचा 5, जो है कि हमारे पास जो है ये आंसर है। शेषफल जो बचा हमारे पास 5, ये आंसर है इसका। ठीक डियर्स, इसका एक क्वेश्चन है वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन चलो उसे हम अब कल करा देते हैं। ठीक डियर्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी। बाकी कल मिलते हैं इसके बचे हुए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।